मध्य प्रदेश में आया राम गया राम की राजनीति कोई नई बात नहीं है। अब एक बार फिर यही राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। एक और नेता की घर वापसी हो गई है। किस घर से किस घर को गए हैं, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजनीति में नेताओं का दल बदल कर लेना कोई आज की बात नहीं है। काफी लंबे अरसे से या यूं कहें कि कई सालों से ये देखने को मिल रहा है। कोई नेता अकेला जाता है तो कोई नेता अपने साथ नेताओं को लेता हुआ चला जाता है। 2023 की शुरुआत में एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी दीपक जोशी की, जो अपने पिता की तस्वीर के साथ पैदल मार्च करके कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे भोपाल में, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही बीजेपी के ऊपर, खासतौर पे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर काफी आरोप भी उन्होंने लगाए थे। अब देखिए, दीपक जोशी की एक बार फिर घर वापसी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान की ही मौजूदगी में दीपक जोशी ने बुधनी में एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। शिवराज सिंह चौहान से गिले शिकवे दूर हो गए हैं और गले मिलते हुए दिखाई दिए हैं। जिसका घर है घर में अगर वापस आया तो उसको अलग चीज तो लगेगी नहीं। हाँ, घर से बाहर रह के जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वापसी करने के बाद क्या विजन रहेंगे आपके? देखिए, मैं तो जनसंघ के जमाने का परिवार हूँ। मेरे पिताजी, मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ वालों ने, शिवराज जी तक ने 30-40 साल हम लोगों ने साथ काम किया। पगडंडी से लेके हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। तो इस नाते से मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी गलती की थी, उस गलती को शायद ठीक करके आज मैं अपनी मुकाम पे वापस लौटा हूँ। दर्शकों को बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अलग ही बयार चल रही थी। तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। हालांकि कई नेताओं को टिकट भी मिला, जिसमें से दीपक जोशी भी एक थे। खातेगांव विधानसभा सीट से उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए। उसके बाद दीपक जोशी कुछ प्रोटेस्ट में नजर आए कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बाद दीपक जोशी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। और अब आपको बता दें कि दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दीपक जोशी लोकसभा चुनाव के दौरान ही वापस बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी वापसी शिवराज सिंह चौहान की वजह से अटकी हुई थी। लेकिन अब बुधनी विजयपुर उपचुनाव के दौरान जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे प्रचार करने के लिए बीजेपी का, उस दौरान दीपक जोशी जो हैं उन्होंने वापस बीजेपी में जाने का फैसला किया, या यूं कहें कि बीजेपी में उनके लिए दरवाजे खुल गए। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बाहें खोल दी और दीपक जोशी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दर्शकों को यह भी बता दें कि दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। जब 2023 में वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में गए थे, तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप लगाए थे। उनकी पत्नी की कोविड में मृत्यु हो गई थी, इसको लेकर भी कई आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब लग रहा है कि दीपक जोशी और शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। इसीलिए दीपक जोशी की एक बार फिर घर वापसी हो गई और दीपक जोशी जो है वो वापस से बीजेपी में शामिल हो गए। खैर, विधानसभा उपचुनाव के बीच में दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की इस दल बदल की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।